नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अलवर के रामगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पिता की हत्या प्रकरण, थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त। थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। रामगढ़ थानाधिकारी वीरेंद्र यादव, उप निरीक्षक रामकिशन, एएसआई कमालुद्दीन खान और हेड कांस्टेबल हीरालाल लाइन हाजिर किए गए हैं। वो कौन कौन से नाम हैं जिन पर गाज गिरी है, आपके सामने पूरी डिटेल है। नाबालिग की 3 दिन तक नहीं दर्ज की गई थी एफआईआर। इसके बाद आरोपियों के द्वारा बनाया गया था राजीनामे के लिए दबाव, ये भी कहा जा रहा है। रामगढ़ थाना पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही थी और अब इसी मसले पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई होती हुई, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। लाइन हाजिर किया गया है हेड कांस्टेबल, एएसआई को। इसके अलावा जो थानाधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरी है। कहा यह जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा राजीनामे का दबाव बनाया गया, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई और रामगढ़ थाना पुलिस की भूमिका भी इस पूरे मसले में संदिग्ध कहीं ना कहीं मानी जा रही है। रामगढ़ में नाबालिग के दुष्कर्म के बाद उसके पिता की हत्या का पूरा मामला है। थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। रामगढ़ थानाधिकारी वीरेंद्र यादव पर भी कार्रवाई हुई है। एएसआई कमालुद्दीन खान और हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। नाबालिग की 3 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, एफआईआर के लिए भटकती रही, लगातार इधर से उधर, अधिकारियों के चक्कर, लगातार बातचीत, कोशिश, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और अब उसी मसले पर आप देखिए कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई ये हुई है। थानाधिकारी समेत जो 4 पुलिसकर्मी हैं उन पर गाज गिरी है। लाइन हाजिर किन किन को किया गया है वो पूरी डिटेल, वो नाम आपके सामने है। और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मसले पर अभी और भी पुलिसकर्मी आ सकते हैं जद में, क्योंकि इनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। एक तरीके से सभी से लगातार बातचीत की जा रही है और इस पूरे मसले पर आखिर पुलिस की भूमिका क्या रही। हालांकि कहा जा रहा है कि पुलिस की जो भूमिका है इस मसले में संदिग्ध मानी जा रही है। क्या रोल रहा, क्या किया गया, और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ हुआ है अभी तक पूरे केस में बताएं, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई होती हुई, ये बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं। अश्विनी, आवाज आ रही है आपको? जी दीपा, इस पूरे खबर पर जो अपडेट है मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताएं। अश्विनी, क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए 3 दिन तक एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। उसके बाद भी आरोपी को 151 में गिरफ्तार किया गया, जबकि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया था। पीड़िता जो है वो नाबालिग थी और कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश भी नाबालिग की ओर से की गई थी, लेकिन बाद में जब बच गई तो उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे में देरी हुई, 151 में गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर पुलिस की लापरवाही रही। एक एएसआई जो थे उनकी ओर से नाबालिग को धमकाया गया था और ये प्रेशर किया गया था कि आप उनसे समझौता कर लें, और बाद में समझौते के प्रेशर के कारण ही शव जो है पीड़िता का, वो एक पेड़ से लटका, पीड़िता के पिता का शव एक पेड़ से लटका मिला था। उसमें हत्या का आरोप लगाया गया था और बाद में हत्या का मुकदमा भी आरोपियों के खिलाफ दर्ज। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही रही और इस लापरवाही को मानते हुए कार्रवाई की गई है। ये सही है कि इससे पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, कुछ कार्रवाई होने में भी देर हुई है, पर कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारियों के निर्देश पर पहले जांच की गई और जांच करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जी अश्विनी, जो पीड़िता है उससे आपकी बात हुई है या फिर जो परिजन है उससे उनसे आपकी बात हो पाई है? वो संतुष्ट है इस कार्रवाई से या फिर चाहते हैं वो आगे भी कार्रवाई हो? और देखिए भाजपा की जो समिति एक यहाँ पर आई थी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया की ओर से समिति बनाई गई जांच के लिए। उस समिति की ओर से एक एएसआई को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन यहाँ सरकार की ओर से निर्देश दिए गए और उन सभी लोगों को हटाया गया, थानाधिकारी को यहाँ से हटाया गया। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये कह सकते हैं कि खुद सरकार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा गंभीर है और ऐसे मामलों को लेकर, जिन मामलों में नाबालिग पीड़िताओं या दुष्कर्म के मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती हो और गंभीरता से उन मामलों को नहीं लेती हो, ऐसे मामले में सरकार ज्यादा गंभीर है, उसलिए कार्रवाई की गई है। पीड़िता और उसके परिजन इस बात की मांग कर रहे थे कि उन लोगों पर जो दबाव बनाया गया, समझौते का जो दबाव बनाया गया और एफआईआर देर से दर्ज की गई, और जो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ उसके पिता की, उस एफआईआर में भी पीड़िता की और उसके भाई की ओर से कहा गया कि उनकी एफआईआर देरी से दर्ज हुई थी, उन पर दबाव बनाया गया था। जल्दी गिरफ्तारी की जाए, इस पूरे मामले में जांच की जाए तो निश्चित तौर पर पीड़िता और उनके परिजन जो हैं वो इस कार्रवाई संतुष्ट हैं कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ
थानाधिकारी के खिलाफ लाइन हाथ करने की कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल। और सवाल तो अश्विनी ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे जाती है इस पूरे मसले पर, जो इतना संवेदनशील मसला एक तरीके से हम कहें, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसके बाद पिता की हत्या, इस पूरे मसले पर पुलिस का जो लापरवाह भरा रवैया है वो कैसे वहां उजागर हुआ? और क्या आपको लगता है कि और भी पुलिसकर्मी हैं जिन पर कार्रवाई होगी या फिर आगे भी कोई कार्रवाई उन पर या गाज गिर सकती है? देखिए, जो एएसआई की सुर में सबसे पहले बात आ रही थी, उन एएसआई को, जो दो एसआई थे, उनको एक हेड कांस्टेबल है उस पर कार्रवाई की गई है, थानाधिकारी को हटाया गया है। तो वो लोग जिन पर जिम्मेदारी थी मामला दर्ज करने की, जिन पर जिम्मेदारी थी जल्दी मामला दर्ज कर गिरफ्तारी करने की, उन सबको यहाँ से हटा लिया गया है। जो दोषी पुलिसकर्मी थे, जांच के बाद उनके नाम सामने आए और उन पर कार्रवाई हुई है। पीड़िता और उसके परिजन इससे संतुष्ट होंगे। निश्चित तौर पर उनकी अगली मांग जो है वो पिता की हत्या के मामले में जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग है। तो उम्मीद है कि पुलिस उन पर उस एफआईआर पर कार्रवाई करेगी। जो दुष्कर्म का मामला था उसमें एक आरोपी जेल जा चुका है। हत्या के मामले में जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग अभी पीड़िता और उनके परिजनों की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बड़ा ये मसला, बहुत बड़ी कार्रवाई हालांकि हुई है और इस पूरे मसले पर अभी और भी कार्रवाई होनी बाकी है और भी कई अधिकारी हो सकते हैं या फिर पुलिसकर्मी हो सकते हैं, जैसे कि जांच चल रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोग अभी गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी भी तलाश पुलिस लगातार कर रही है।